अस्सलाम एवरीवन। और पाकिस्तान जो है मैच जीत चुका है। पाकिस्तान ने 182 स्कोर किया था बैटिंग करते हुए और 94 पे आउट कर दिया न्यूजीलैंड को। आई थिंक आसानी से ही पाकिस्तान ये मैच जीत गया। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। शहीन ने पहले ओवर में विकेट नहीं ली, जो कि हमें अब आई डोंट नो, जब वो पहले ओवर में विकेट नहीं ना लेता तो हमें होता था हम मैच हार गए। लेकिन थैंक यू, उसने दूसरे ओवर में विकेट ले ली। हमेशा ये होता है, क्योंकि मैं देख रहा था पहला ओवर में उसने नहीं विकेट ली तो मुझे हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों विकेट नहीं ली। क्योंकि वी आर सो जेल्ड इनटू seeing him taking one first over wicket कि हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है कि मतलब आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड कि क्यों विकेट नहीं मिलती उसको। लेकिन ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। हारिस रऊफ बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, बीइंग प्रोफेशनल एथलीट, उसने वही परफॉर्म किया। फास्ट बॉलिंग की बहुत ज़्यादा। जो है न्यूजीलैंड की पहले थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लीजिए चाहिए। 182 स्कोर उन्होंने अपने आप 182 स्कोर करवा लिया उन्होंने, लेकिन बॉलिंग अच्छी उन्होंने की थी। इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी जहां आप कह सकोगे यार बहुत बुरी बॉलिंग थी, उनको कुछ पता नहीं था करने को क्या था और ब्ला ब्ला ऑल दैट। लेकिन मार्क हेनरी जो है उन्होंने हैट्रिक की थी। पहले पाँचवें छठे पे विकेट ली और उसके बाद फिर पहली ओवर में पहली बॉल पे विकेट लेके उन्होंने हैट्रिक कर डाली। इस तरह की भी हैट्रिक बहुत ही अजीब होती है, लेकिन यू नो हैट्रिक इज अ हैट्रिक, यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम मैट हेनरी। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। हैट्रिक ही होती है, चाहे मैच हार भी जाओ। इट्स अ पर्सनल अचीवमेंट, तो जो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच और कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैट हेनरी। बॉलिंग हमारी काफ़ी, आई थिंक आज हम जब आए थे खेलने वी वर वेरी एग्रेसिव इन बॉलिंग। शाहीन अफरीदी ने बहुत तेज़ बॉलिंग करी, जमान खान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, इमाम वसीम ने आखिरी ओवर में जो 2 विकेटें निकाल ली। सो आई थिंक एक ही ओवर किया 2 विकेटें निकाली, फिर हारिस रऊफ ने एट द एंड लास्ट विकेट लेकर 4 विकेटें कर ली। आई थिंक के हारिस रऊफ को एक और विकेट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन यू नो इट इज़ अ क्रिकेट गेम होता है, क्योंकि अगर 5 विकेटें होती तो फिर होता है कि यार 5 विकेटें किसी ने ले डाली हैं। लेकिन नेवरदलेस वी वन द मैच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि हमें चाहिए कि हम पहले 3 या 2 मैचेस जो हैं वो जीतें। अगर हम 3 मैच जीतें उसके बाद हम कोई चीज़ कोई किसी बंदे को ऐड करना है या किसी प्लेयर को और खिलाना है, नेक्स्ट भी इसी टीम के से जाएं, उससे भी नेक्स्ट टीम जाएं। अगर कहीं हम हारते हैं, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता अगले 2 मैचेस में, तो फिर आप चेंज करें। क्योंकि देखें ओवरऑल अगर टीम की परफॉर्मेंस की बात की, सैम हमारी बैटिंग ने भी परफॉर्म किया। यस, बाबर और रिजवान नहीं चले, लेकिन फ़खर और सैम अयूब चल गए। लेकिन मुझे सिर्फ जो थोड़ा सा इशू है सैम अयूब का, थोड़ा सा लग रहा है कि वो मार तो रहा है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। यही मोहम्मद हारिस का साथ हुआ था, क्योंकि वो उसने 3-4 मैचेस जो वर्ल्ड कप हुए थे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन फिर आखिरी मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप के फाइनल में। उसके बाद फिर आने वाले दिनों में भी कुछ उसने जो मैचेस हुए उसमें कुछ उसने परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसा ना हो कि अगर वो 2 मैचेस में परफॉर्म ना करे 3 मैचेस के बाद या 4 मैचेस के बाद, तो उसको फिर जैसा मोहम्मद हारिस को अब वो हो गया कि ठीक है खिलाएंगे उसको, नहीं खिलाएंगे देखते हैं, कोई किसी और को ट्राई कर लेते हैं, सैम अयूब को ट्राई कर लेते हैं, और भी जितने भी प्लेयर्स हैं। तो एथलीट्स को, प्लेयर्स को ये चीज़ होना चाहिए कि अगर आप 3 या 4 मैचेस अच्छे खेलते हो तो 1-2 मैचेस का क्वेश्चन उनके पास होना ही चाहिए, क्योंकि यू नो हर बंदा परफॉर्म नहीं करता हर रोज़। सो नॉनदलेस पाकिस्तान हैज़ वन देयर फर्स्ट T20, 5 T20 हैं। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त होगा। हमारे ODI भी इनके साथ हैं, ODI में हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी होगी तो वो भी ज़बरदस्त होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।